हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल लोअर सबॉर्डिनेट सर्विसेज के एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट 13 दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट 4 जनवरी 2025 है। एग्जाम फी पे करने की लास्ट डेट भी 4 जनवरी 2025 होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी तरीके का करेक्शन आप 10 जनवरी से 20 जनवरी 2025 के बीच में कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जनरल कैंडिडेट, उत्तराखंड ओबीसी कैंडिडेट और उत्तराखंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 172 रुपीज़ 30 पैसा होगी। उत्तराखंड एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 82 रुपीज़ 30 पैसा होगी और उत्तराखंड दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 22 रुपीज़ 30 पैसा होगी। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 113 है। पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। पहली वैकेंसी है नायब तहसीलदार की, जो कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में होगी, यानी राजस्व विभाग में होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है, जिसमें अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 18 वैकेंसी है, एससी के लिए 8 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है उप कारापाल यानी डेप्यूटी जेलर की। ये होम डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी होगी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10, एससी के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है पूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर की। ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की में वैकेंसी निकली है। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 36 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 23, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसीज हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है मार्केटिंग इंस्पेक्टर यानी विपणन निरीक्षक की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, जिसमें जनरल में 5 और एससी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की यानी श्रम प्रवर्तन अधिकारी की। ये श्रम विभाग में यानी लेबर डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जिसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 1, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है आबकारी निरीक्षक यानी एक्साइज इंस्पेक्टर की। ये आबकारी विभाग में वैकेंसी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है, जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक यानी सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की। ये गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में वैकेंसी है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, जो कि अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट वैकेंसी है गन्ना विकास निरीक्षक यानी केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की, जो कि गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में ही है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है, जो कि अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए होंगी। लास्ट वैकेंसी है खांडसारी निरीक्षक यानी खांडसारी इंस्पेक्टर की, जो कि गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में होगी, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 2 और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1 वैकेंसी है। इसके बाद पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पे स्केल की बात कर लेते हैं। पहली वैकेंसी है नायब तहसीलदार की। इसमें पे स्केल 44,900 रुपीज़ से 1,42,400 रुपीज़ का होगा। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने प्रादेशिक सेना में मिनिमम 2 ईयर की सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन ये एडिशनल क्वालिफिकेशन होती है। मेन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पूरा हो रहा हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है उप कारापाल की, जिसमें पे स्केल 35,400 रुपीज़ से 1,12,400 रुपीज़ का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना ज़रूरी है या इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा फिजिकल क्वालिफिकेशन भी आपकी होनी चाहिए। वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं कि कितना क्राइटेरिया दिया गया है कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। उसके अलावा
राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट वैकेंसी है पूर्ति निरीक्षक की, जिसमें पे स्केल 35,400 रुपीज से 1,12,400 रुपीज का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की हो या फिर इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और उसी के साथ देवनागरी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन सेम है कि आपने प्रादेशिक सेना में मिनिमम 2 ईयर की जॉब की होनी चाहिए। उसके अलावा नेशनल कैडेट कोर का बी और सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी है विपणन निरीक्षक की, जिसमें पे स्केल 35,400 रुपीज से 1,12,400 रुपीज का होगा। इसमें कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट वैकेंसी है श्रम प्रवर्तन अधिकारी की। इसमें पे स्केल 35,400 रुपीज से 1,12,400 रुपीज का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की हो या इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में प्रादेशिक सेना में कैंडिडेट ने 2 वर्ष की सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट वैकेंसी है आबकारी निरीक्षक की। इसमें पे स्केल 44,900 रुपीज से 1,42,400 रुपीज का होगा। इसमें कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मांगा गया है वो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री हो या इसके इक्वल कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में प्रादेशिक सेना में 2 ईयर तक की सेवा की हो। उसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया भी है, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक की, यानी सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की, जिसमें पे स्केल है 35,400 रुपीज से 1,12,400 रुपीज का। इसमें भी कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कृषि में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कृषि विज्ञान में आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा होगा तो आपको समूह 1 सामान्य और समूह 2 सामान्य में सीधी भर्ती के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा आपकी जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है वो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की मिनिमम अवधि तक आपने सेवा की हो। उसके अलावा राष्ट्रीय छात्र सेना एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इन कैंडिडेट्स को डायरेक्ट भर्ती के लिए अधिमान दिया जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी है गन्ना विकास निरीक्षक यानी केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की। इसमें पे स्केल 29,200 रुपीज से 92,300 रुपीज का होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इसमें कैंडिडेट का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कृषि में ग्रेजुएट होना जरूरी है, और इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा तो आपको समूह 1 सामान्य समूह 2 सामान्य के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधिमान दिया जाएगा। जो डिजायर्ड क्वालिफिकेशन है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष तक की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। उसके अलावा एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। नेक्स्ट वैकेंसी है खांड सारी निरीक्षक की। इसमें पे स्केल 29,200 रुपीज से 92,300 रुपीज का होगा। इसमें कैंडिडेट ने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान होना चाहिए, और डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में प्रादेशिक सेना में 2 साल तक की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो। एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। एज क्राइटेरिया जो है इन सारी ही पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 40 ईयर रखी गई है, और जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होगा वो उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फुलफिल होने पे दी जाएंगी। किसी भी तरीके का रिजर्वेशन भी जो आपको होगा वो उत्तराखंड गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिए जाएंगे उसके कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। आपके सेंटर्स अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, खटीमा, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, टेरी गढ़वाल,
उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, कोटद्वार और रुद्रप्रयाग होंगे। कैंडिडेट के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे 3 एग्जाम होंगे, जिसमें पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, जिसमें जनरल स्टडी और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे। इसमें 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। जो कैंडिडेट प्रीलिमिनरी एग्जाम पास कर लेंगे उनका मेन एग्जाम होगा, जो कि सब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें पहला पेपर लैंग्वेज का होगा, यानी जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी का, जिसमें 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 6 होंगे। सेकंड पेपर आपका एस्से का होगा, यानी निबंध का, जो 100 मार्क्स का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 2 होंगे और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। थर्ड पेपर आपका जनरल स्टडी का होगा, यानी प्रथम सामान्य अध्ययन का, जिसमें 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसमें आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 20 होंगे। फोर्थ पेपर आपका जनरल स्टडी सेकंड पेपर, यानी सामान्य अध्ययन द्वितीय का होगा, जिसमें 200 मार्क्स का पेपर होगा। 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 होंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट पेपर है भाषा सामान्य हिंदी, यानी लैंग्वेज जनरल हिंदी का, इसमें 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। और जो कैंडिडेट्स इन दोनों एग्जाम्स को पास कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा, यानी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि 75 मार्क्स का होगा। नोटिफिकेशन में उसके बाद सिलेबस मेंशन है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसमें मेंशन है कि कितने मार्क्स का क्या क्या टॉपिक्स से क्या क्या पूछा जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस जो है, सबसे पहले कैंडिडेट को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, psc.uk.gov.in यानी या ukpsc.net.in। इसमें एडवर्टीजमेंट जो इसका दिया हुआ है उस पर आप क्लिक कर लेंगे और उसको पूरा पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करने के बाद एडवर्टीजमेंट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डेट्स और इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये चेक कर लीजिएगा और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करिएगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन अपनी मिल जाएगी, यानी आपका लॉगिन और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे आ जाएगी। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद एजुकेशनल डिटेल्स जो आएगा पेज, उस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी सारी डिटेल्स भर लेंगे, प्राइमरी इंफॉर्मेशन आप भर लेंगे, उसके बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और जो भी आपको एडिटिंग करनी होगी, जो भी डिलीट करना होगा, जो भी चेंजेस करने होंगे, वो आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल बटन पे क्लिक करके आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा और प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। एक बार आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे तो उसमें आप फिर कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए पहले ही आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें सही होनी चाहिए। बाकी की सारी डिटेल आप नोटिफिकेशन में चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या फॉर्म भरे जाएंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।